Shri Advaita Gadadha Srivasadi Gaur Bhaktavindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Govinda bolo Hari Gopal bolo Radha Raman Hare Govinda bolo Govinda 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Vrindavan Chandra Vrindavan Chandra Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Radha Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Jai Jai Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद गीता कक्ष में। तो ये जो हम भजन गा रहे थे, ये भजन लिखा है जयदेव गोस्वामी ने। बहुत उच्च कोटि के भक्त थे और उनका अभी भी जो एक भजन है वो गीत गोविंद है जो है, ये अभी भी पूरी मंदिर में रोज गाया जाता है। उसमें से एक दशावतार स्तोत्र है जिसमें कृष्ण भगवान के 10 अवतारों के बारे में बताया गया। वैसे तो कृष्ण भगवान के अनगिनत अवतार हैं, और यहाँ पे सिर्फ 10 अवतार के बारे में जयदेव गोस्वामी ने बताया है। तो पहला अवतार है मीन अवतार, केशव धृता मीन शरीरा। मीन मतलब मछली के रूप में भगवान आए थे वेदों को बचाने के लिए, और एक सत्यव्रत मुनि करके एक राजा थे, उनको बचाने के लिए। बहुत पहले की बात है। उसके बाद उनका अवतार हुआ था कूर्म रूप में, कछुआ। केशव धृता कूर्म शरीरा। जब सागर मंथन हुआ था और जब मंथन करने का समय आया था, तो जो मंदारा माउंटेन था, पर्वत था, उसको नीचे रखना था, पर अभी समुद्र में कैसे नीचे रखेंगे, वो नीचे डूब रहा था। तो कूर्म, कृष्ण भगवान ने कूर्म का अवतार लिया। कूर्म मतलब कछुए का अवतार लिया। बहुत बड़ा कछुआ था और उसके पीठ पे उसको रखा गया। तो ये कूर्म अवतार है। तीसरा अवतार है शुकर। शुकर मतलब पिग, सुअर। केशव ध्रुता शुकर रूपा। तो हिरण्याक्ष ने पूरे धरती को गर्भोदक सागर में डुबो दिया था। तो तब भगवान कृष्ण को हिरण्याक्ष को मारने के लिए और भूमि को ऊपर लाने के लिए शुकर का रूप लेना पड़ा, सुअर का। उसके बाद है नरहरि रूपा, ये है नरसिंह भगवान। केशव धृता नरहरि रूपा जय जय जगदीश हरे, ये है नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के लिए और प्रहलाद को बचाने के लिए आए थे। उसके बाद अवतार है वामन अवतार, जो बलि महाराज को ठगने के लिए और उससे पूरा जो तीनों लोग हड़पने के लिए आए थे, क्योंकि उसने इंद्रदेव से और देवी देवताओं से सब कुछ ले लिया था। यस माता जी, ये वैष्णव संघ बुक में है ये वाला काम। प्रभु जी कितनी नंबर है? हाँ, पेज नंबर है 82, 82 पेज नंबर। फिर उसके बाद उन्होंने जन्म अवतार लिया था भृगपति। भृगपति मतलब परशुराम। केशव धृता भृगपति रूपा। तो तब उन्होंने क्षत्रिय जो बहुत नालायक हो गए थे, जो वेदों को सम्मान नहीं करते थे, खुद का चला रहे थे, वैसे तो कई सारे क्षत्रियों को उन्होंने 21 बार मार दिया था। उसके बाद लिया था उन्होंने राम भगवान का रूप अवतार, केशव धृता राम शरीरा। फिर हलधर मतलब बलराम जी हैं, और बुद्ध मतलब बुद्ध अवतार आपको पता है, और कल की अवतार जो अभी आएगा। ऐसे ओके। तो ये दशावतार स्तोत्र है।
जो आप अभी 25 तारीख को नरसिम्हा अवतार है, नरसिम्हा चतुर्थी है, इसलिए हम इसको गा रहे हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अध्याय 5वां, भगवद गीता अध्याय 5वां। तो हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद प्रारंभ करेंगे। तो ये जो भगवद गीता है, इसमें जितना हम डीप जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, खोल में जाएंगे, उतना ज़्यादा हमको ज्ञान मिलेगा, उतना ज़्यादा हमें रियलाइजेशन होगा। तो इसीलिए हमने जितना पढ़ सकते उतना पढ़ना चाहिए, ताकि हमें गहराई से जान सके इसको। तो पहले 5 श्लोक पढ़ते हैं और फिर अपने चर्चा को आरंभ करते हैं। भगवद्गीता 5वां अध्याय, पहला श्लोक। अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ओ कृष्णा, पहले तो आप मुझे बोलते हो कि तुम अपना कर्म त्याग कर दो, फिर बोलते हो कि कर्म भी करो। क्या मुझे आप सुनिश्चित रूप से डेफिनेटली बोल सकते हो कि दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच संन्यस्य कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान बोल रहे हैं कि कर्म को त्याग करना और भक्ति करना या निष्काम कर्म योग करना, दोनों ही मोक्ष के लिए अच्छे हैं, पर उनमें से भक्ति करना ये कर्म को त्याग करने से बहुत गुना अच्छा है। तो दोनों से हमें मोक्ष मिल सकता है, पर निष्काम कर्म से या भक्ति से बहुत जल्दी मोक्ष मिल सकता है और आसानी से मिल सकता है। ज्ञेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टित न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहु सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो कोई भी कोई चीजों का तिरस्कार नहीं करता है, ज्ञेयस नित्य सन्यासी द्वेष्टित न कांक्षति, या कोई चीज का अपेक्षा नहीं करता है, निर्द्वंद्व महाबाहु, ऐसा व्यक्ति सुख में रहता है, जिसको द्वंद्व से फर्क नहीं पड़ता है। सुख हो, दुख हो, गर्मी हो या ठंड हो, बारिश हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति पूर्ण तरह से मोक्ष को पा सकता है। चौथा, सांख्य योगो पृथक बाला सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यस्थित सम्यक उभयोर्विन्दति फलम। जो लोग अज्ञानी होते हैं वो भक्ति या कर्म योग और सांख्य योग या तो ज्ञान योग, दोनों को अलग अलग समझते हैं। पर जो ज्ञानी है उसको पता है कि दोनों से ही वही लक्ष्य, मोक्ष का लक्ष्य पाया जा सकता है। वो कैसे, हम चर्चा करेंगे इसको। और 5वां श्लोक, आखिरी श्लोक। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगेरपि गम्यते एकम सांख्याम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो सांख्य योग का स्थिति जानता है और ये जानता है कि सांख्य योग से भक्ति, सांख्य योग से जो लक्ष्य पा सकते हैं वो भी भक्ति से पा सकते हैं, और दोनों प्रोसेस, दोनों तरीके सेम है, या एक ही लक्ष्य को लेकर आते, सेम नहीं है पर एक ही लक्ष्य की तरफ लेके आते हैं, उस व्यक्ति को सही से सब कुछ दिखता है। सह पश्यति से पश्यति, पश्यति मतलब दिखना, तो उस व्यक्ति को अच्छी तरह से सब कुछ दिखता है, नहीं तो उसको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के 5वें अध्याय में। इसका जो शीर्षक है वो है कर्म संन्यास योग। तो इसका मतलब है कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे और शेयर हो रहा है। तो ये जो 5वां अध्याय है ये कर्म योग के बारे में ही बताने वाला है, और तीसरा अध्याय भी कर्म योग के बारे में ही बता रहा है। तो अभी फर्क क्या है तो हम जानने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा अध्याय जो था, जैसा अभी कुछ कुछ भक्त नए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहला अध्याय जो है सैन्य निरीक्षण योग है। इसका मतलब है कि अर्जुन सारे सैन्य को निरीक्षण कर रहा है
और जब अपने बांधवों को देखता है तो उसके मन में एक शंका उठती है कि मैंने सही में युद्ध करना चाहिए क्या। और वो कई सारे प्रश्न और कृष्ण को पूछता है और अब 5 कारण देता है जिसके कारण उसको युद्ध नहीं करना है। अभी उसके बाद दूसरे अध्याय में कृष्ण को अर्जुन पूरी तरह से समर्पित करता है। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म समुच्चयः यच्छ्रेयशान निश्चितम प्रियतन में शिष्यस्तिहं शादिमाम कृपम, मैं पूरी तरह से शरणागत हूं। तो कृष्ण भगवान उसको आत्मा का ज्ञान देते हैं कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। उसका ज्ञान देते हैं, बहुत डिटेल में 20 श्लोकों में ज्ञान दिया गया है। उसके बाद कर्म कांड का ज्ञान देते हैं, कर्म योग का ज्ञान देते हैं कि तुम्हें इस कम से कम स्वर्ग पाने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा, तो इसलिए कर्म करने से तुम छुटकारा नहीं पा सकते। फिर उसके बाद बुद्धि योग या भक्ति योग के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसे भगवान ने आत्मा के ज्ञान दिया, कर्म के बारे में थोड़ा बताया और बुद्धि योग या भक्ति योग के बारे में बताया, और ये बताया कि बुद्धि योग से, भक्ति से ही इस जीवन से, इन जीवन के अटैचमेंट से हम बाहर निकल सकते हैं, वरना हम नहीं निकल सकते, ऐसे भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा अध्याय था। तो दूसरा अध्याय सारांश है पूरे भगवद गीता का। अब तीसरा अध्याय में भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं, कर्मयोग क्या होता है, निष्काम कर्मयोग क्या होता है, और जो व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे है उसे कर्म करने की जरूरत नहीं। वहां पे काफी विस्तार में भगवान ने कर्मयोग के बारे में बताया। फिर चौथे अध्याय में भगवान बता रहे कि सारे यज्ञों का फल ज्ञान होता है, जो भी यज्ञ करते हो तुम भगवान के लिए, वो ज्ञान में परिवर्तित होता है। फिर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको पता है कि कर्म, अकर्म और विकर्म में क्या फर्क है। हमने चर्चा की है काफी विस्तार से कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, और जब कोई कर्म करता है उसमें कैसे अकर्मों को देखना है। उसमें मतलब कि अगर मैं कर्म कर रहा हूं तो मुझे कोई रिएक्शन नहीं चाहिए, है ना। जैसे हमने काफी सारे उदाहरण दिए कि हम जब कुकिंग करते हैं तो कई सारे कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, हम जब श्वास लेते हैं तब भी हम मारते हैं, तो उसका रिएक्शन हमें मिलेगा। किसी प्राणी को मारा आपने, आपको रिएक्शन मिलेगा। तो इस रिएक्शन से छुटकारा कैसे पाना है ना, ये इस ज्ञानी को पता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, कर्म में अकर्म देखता है, तो उसको सही में ज्ञानी बोलते हैं। तो फिर अभी 41वें श्लोक में भगवान ज्ञान के बारे में तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 49वें श्लोक में आपको दिखाता हूं मैं, 4.39 में भगवान बता रहे हैं कि सुखम शांतिम, शांति के बारे में बता रहे हैं। हाँ, 4.39, जिनके पास भगवद गीता वो देख सकते हैं, तो मैं शेयर करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कि 39 में भगवान ये बता रहे हैं, श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्पर समतेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम। तो यहाँ पे भगवान शांति के बारे में बता रहे हैं, अचिरेण अधिगच्छति, मतलब जो व्यक्ति उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है और अपनी इंद्रियों को काबू करता है, वो शांति को पा सकता है। सब लोग शांति के पीछे हैं, है ना। ओम शांति चाहते हैं सब लोग, क्योंकि शांति अभी आजकल नहीं मिलती है ना। तो भगवान ने यहाँ पे शांति के बारे में बताया। फिर 41 में जाके बता रहे हैं कि कैसे, यहाँ पे देखिए, योग संन्यस्त कर्माणा ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मावंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। तुम अपने कार्यों के फलों को त्याग दो तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, योग संन्यस्त बोल रहे हैं। सो संन्यस्त मतलब कर्म का त्याग करो या फलों का त्याग करो। तो यहाँ पे संन्यास के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और फिर 42 में जाके अब कृष्ण बता रहे हैं कि तुम लड़ाई करो। इतना सब बोलने के बाद पहले बोला कि शांति में रहो, शांति कैसे पा सकते हो, फिर बोला कि संन्यास कैसे ले सकते हो, और यहाँ पे अभी बोल रहे हैं उत्तिष्ठ भारत, उठो लड़ाई करो, क्यों आलसी बन रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी अर्जुन को कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या बोल क्या रहे कृष्ण।
पहले तो बोला कि शांति पाना है तुमको, फिर बोला कि सब कुछ त्याग करना है, और 42 में बोल रहे कि फाइटिंग करो, है ना। तो अर्जुन एकदम कंफ्यूज हो गया अभी, जैसे तीसरे अध्याय की शुरुआत में भी कंफ्यूज हो गया था। तो इसीलिए पूछ रहा है अभी कृष्ण, अर्जुन वापस वही सवाल पूछ रहा है जो तीसरे अध्याय में पूछा था उसने। तो अभी मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए कि अगर तीसरा अध्याय भी कर्मयोग के बारे में बता रहा है, पांचवा भी कर्मयोग के बारे में भी बताने वाला है, तो फर्क क्या दोनों में? तो भगवान ने रिपीट क्यों किया है? गलती तो नहीं किया भगवान ने रिपीट करके? तो कौन बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता। तीसरे अध्याय में कर्म क्या करना ये यही पता है कि सही कर्म गलत कर्म, लेकिन पांचवे में कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में कि जो भी कर्म किया है उसे कृष्ण को अर्पण किया जाए ताकि उसका रिएक्शन ना आए। तीसरे अध्याय में बताया, तीसरे अध्याय में भी कृष्ण को अर्पण करने के बारे में बात किया है। 2-3 श्लोक आपको श्लोक दिखा सकता हूँ जिसमें कृष्ण भगवान बता रहे कि सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। तो उसमें निष्काम कर्मयोग मतलब वही है, उसमें भी है। और कोई उत्तर? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया है कि मतलब अकर्म कैसे किस तरह से करना चाहिए और हमारे कर्म को हम अकर्म में किस तरह से बदल सकते हैं, भक्ति योग कैसे कर सकते हैं, मतलब भक्ति कैसे कर सकते हैं कर्म के साथ साथ। वो भी चौथा अध्याय बताया था जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्शन इन एक्शन इन एक्शन एक्शन, ये भी उन्होंने बताया था भगवान ने। और तीसरा अध्याय में भी बताया है उसके बारे में, संक्षिप्त में बताया है। तो अभी वापस रिपीट क्यों कर रहे हैं? कर्मयोग को पूरा कवर कर लिया भगवान ने तीसरे अध्याय। निष्काम कर्मयोग क्या होता है ये बता दिया, और फिर ये भी बताया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन काम है, लस्ट, ये भी बताया अध्याय में। तो इसमें अभी पांचवें में अभी नया क्या बताने वाले हैं? दोनों का थीम सेम है, चैप्टर 3 और 5वें का एग्जैक्ट सेम थीम है, कर्मयोग। इसके लिए उनका आप देखेंगे भगवद गीता में तो उसका जो हेडिंग है वो भी सेम है। अपना भगवद गीता खोल के देख सकते हैं, उसमें चैप्टर 3 में लिखा है कर्मयोग और 5वें में लिखा है एक्शन, कर्मयोगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और कोई बता सकता है? प्रयत्न कीजिए बताने का। आत्मा और शरीर अलग करके कर्म कैसे करना चाहिए उसका फर्क बताया है। आत्मा और शरीर को अलग करके कैसे कर्म करना चाहिए? हाँ, उसका थोड़ा विवरण किया हुआ है। नहीं। हरे कृष्णा प्रभूजी। यस माता जी। याच्यामध्ये तिसऱ्यामध्ये सांगितलं आहे की या भौतिक जगामध्ये प्रत्येकाला कोणते ना कोणते तरी कर्म करायलाच पाहिजे ना। तर पण जे आपण कर्म करतो ते कर्म आपल्याला संसारात म्हणजे बांधून म्हणजे ठेवू शकते, मुक्त करू शकतात। तर आपण निष्काम भावनेने जे म्हणजे परमेश्वरासाठी जे कर्म करतो तर त्या फेऱ्यातून आपण मुक्त होऊ शकतो आणि आत्मा आणि परमात्माच्या दिव्य ज्ञान प्राप्त करू शकतो। असं या तिसऱ्या याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे। आणि पाचव्या याच्यामध्ये सांगितलं आहे की कृष्ण भावना भावित कर्म करायचं, म्हणजे बुद्धिमान मनुष्य म्हणजे दिव्य ज्ञान रूपामध्ये जसं अग्नीमध्ये शुद्ध होऊन जसं सर्व प्रकारची कर्मे करीत राहतो, पण त्याला आतून म्हणजे कर्मफळाचा त्याग म्हणजे करून तो म्हणजे शांती, आध्यात्मिक दृष्टी आणि म्हणजे आनंद प्राप्त करतो। आपने लगभग हर्षा माता जी जो बताया लगभग वही बताया। तीसरे अध्याय में भी भक्ति कैसे करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ सोनाली माता जी बताइए। हाँ, इसमें बताया है कि ये भौतिक जगत में हमको मतलब रह के जो हम कर्म कर रहे हैं उससे कैसे मतलब वैराग्य दूर रहे, मतलब उससे अटैच नहीं रहना चाहिए। और दूसरी चीज जैसे माता जी ने बताया कि सोल, आत्मा और प्रकृति, ये दोनों मतलब आत्मा का नेचर है डिजायर करना, इच्छा करना, और दूसरा जो प्रकृति और मतलब अंदर जो परमात्मा है वो पूर्ण करता है इच्छा को। तो इच्छा कैसी करनी चाहिए इसके बारे में बताया है। और तीसरी चीज है इक्वल विजन, जैसे कि मतलब समदृष्टि की सबको कैसे एक समान देखना है। बुद्धिमान व्यक्ति मतलब अभी जैसे आपने बताया था ना एक श्लोक में कि
सब इसमें समान देखना चाहिए। हाँ, हाँ, और तीसरा की पीस फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे रह के जो शांति कैसे हमको मिलनी चाहिए, कौन सा श्लोक ऐसे हम कर्म पीस फॉर्मूला इसमें मुझे नहीं पता प्रभु जी। एक्चुअली मैंने इसमें मतलब एक्रोनिम देखा था इसका, इट इज लाइक स्टेप। हाँ, उसका श्लोक नंबर है भुक्ताराम सर्वलोक महेश्वरम 5.29 में। ओके, ठीक है। तो आपने थोड़ा थोड़ा बता दिया कि क्या क्या है। 5.20 हाँ, 5 लास्ट वाला श्लोक है, 5वें अध्याय का लास्ट श्लोक है। भुक्ताराम प्रसाद सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। ओके, तो अभी और कोई बोलना चाहता है इसके पहले कि थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए? हरे कृष्ण। हाँ, बोला होती। खरं तर या सगळ्यांमधनं असं थोडंसं म्हणजे सारांश मध्ये तिसरा, चौथा आणि पाचवा की आपण कर्म केले, कर्म केल्यानंतरही जी आपली मनशांती असते सगळ्या गोष्टी केल्यानंतर, आता भगवानांनी जे अर्जुनाला सांगितलं की आपण आपले कर्म करायचे, कर्म संन्यास योग, ह्याच्या प्रत्येकामध्ये जे सांगितलं की तू तुझं कर्म कर, पण याच्यामध्ये सगळं केल्यानंतर जे महत्वाचं आहे शांती, ती पण महत्वाची सांगितलीये की ती मिळण्यासाठी, समाधान शांती मिळण्यासाठी तू माझं ध्यान केलं पाहिजे, तेव्हा त्याच्यातनं सुटू शकतो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अर्जुन कंफ्यूज हो गया है कि मुझे त्याग करना है कि मुझे काम करना है, तो आप मुझे सही से बताइए, है ना। तो अभी एक्चुअली अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि तीसरा अध्याय और 5वां अध्याय लगभग सेम ही है, तो इसीलिए उसको डीप में पढ़ना चाहिए। तो अगर आप ये भी देखेंगे कि 7वां अध्याय और 9वां अध्याय वो भी सेम लगते हैं, दोनों भक्ति के बारे में बता रहे हैं। हाँ, दोनों आप देखेंगे डिटेल में तो भक्ति के बारे में बता रहे हैं। 9वां अध्याय तो एकदम पूरा भक्ति है, 7वां भी पूरा भक्ति है। तो क्या फर्क है? तो एक्चुअली जो चीज भगवान स्ट्रेस करना चाहते हैं, महत्व जाना चाहते हैं, वो रिपीट करते हैं। तो पूरी तरह से रिपीट नहीं है, बट 5वां अध्याय जो है वो उसी थीम को, कर्मयोग के थीम को डिटेल में बता रहा है। सेम है थीम कि कर्मयोग करो, निष्काम कर्मयोग करने से तुम इस बंधन से, भव बंधन से छुटकारा पाओगे, ये सब कुछ सेम बताया है पर और डिटेल में बताया है। इसलिए शिला प्रभुपाद उसको बोलते हैं कर्मयोगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कि कर्म संन्यास योगा। कर्म संन्यास योग मतलब क्या? कर्म करते करते कर्म में ही संन्यास पाना है, कर्म से संन्यास नहीं पाना है। कर्म से संन्यास और कर्म में संन्यास में क्या फर्क है? कर्म से संन्यास मतलब काम वाम छोड़ दो और बैठ जाओ एक जगह, ध्यान करते बैठो और कुछ करनी मत करो, उसको बोलते हैं कर्म से संन्यास। और कर्म संन्यास योग मतलब कर्म करते करते संन्यास को पाना है, राइट। संन्यास को पाना है मतलब हृदय के जो मल है हमारे हृदय में उसको निकालना है और मोक्ष को पाना है। मोक्ष मतलब क्या? इस भौतिक जगत से, जंजाल से बाहर निकलना, तो उसको बोलते हैं कर्म संन्यास योग। दोनों का थीम वही है कि कर्म करना है, क्योंकि भगवान अभी ये पहले 6 अध्यायों में कर्म के बारे में बता रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कर्म के ऊपर इतना फोकस। 2 अध्याय उन्होंने टोटली फोकस करने के लिए दिया। तो यह हम कोट कर सकते हैं, जो लोग बोलते हैं कि अरे भगवद गीता पढ़ने से सब कुछ त्याग करना पड़ता है, घर दार चले जाता है, उनको बोलो भगवान ने 2 अध्याय दिए हैं कैसे कर्म करना है ये बताने के लिए। तो इसीलिए ये बोलना बहुत गलत है कि भगवान बोल रहे हैं कि नहीं सब कुछ त्याग कर दो और जंगल चले जाओ या मंदिर चले जाओ। नहीं, भगवान कहीं भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं भगवान। स्वधर्मम अपि चावेक्षण विकम्पितम अर्हसि, खुद का धर्म तुम छोड़ो मत कभी भी, दूसरे का कर्म करना बहुत मुश्किल है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान यहाँ पे भगवद गीता में कहीं भी नहीं बता रहे हैं कि तुम अपने कर्मों को त्याग कर दो और तुम सब कुछ त्याग करके कहीं चले जाओ। नहीं, भगवान ऐसा कहीं नहीं बता रहे। तो ये बहुत बहुत जरूरी है जानना कि इसमें क्या लिखा। तो अभी हम चलते हैं। तो 5वें अध्याय में पहला कैसे ब्रेकअप है पहले देखते हैं कि कैसे दिखता है भगवद गीता का अध्याय है। तो पहला जो 5-6 श्लोक हैं, यहाँ पे बताया गया कि निष्काम कर्म योग क्या है और ये कैसे ज्ञान योग से या सांख्य योग से आसान है। पहले प्रश्न अभी अर्जुन पूछ रहा है ना कि भाई मैं त्याग करूं कि कर्म करूं, है ना। तो जैसे मैं बता रहा था कि कल मैं बताता मेरे ख्याल से कि लोग 2 एक्सट्रीम्स पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं?
इधर सब कुछ त्याग कर देते हैं या तो भगवान की तरफ जाते ही नहीं। क्या करते हैं, सब कुछ त्याग करके कहीं हिमालय में जाके बैठते हैं, या तो भगवान के बारे में भूल के सिर्फ कर्म करते रहते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम की जरूरत नहीं है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पे दो एक्सट्रीम्स हैं, आप बोल रहे हैं मुझे त्याग करो या तो कर्म करो। तो ये अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा है कि त्याग करते करते कर्म कर सकते हैं। त्याग किसका करना है, जो भक्ति के लिए चीज अच्छी नहीं है उसका त्याग करना है और कर्म करते रहना। तो यहाँ पे ये सेक्शन बता रहा है। फिर डिटेल में अभी दूसरे अध्याय बताएंगे कि निष्काम कर्म कैसे करना है। अब काफी विस्तार में जा रहे हैं हम लोग कि शरीर के अंदर आत्मा फंसा हुआ है, अब कैसे इसको इस बॉन्डेज से छुटकारा देना है, उसको कैसे उसको बाहर निकालना है, ये कश्म यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे बताया गया कि 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। जैसे 18वें अध्याय में आप देखेंगे तो 5 प्रकार के कर्तों के बारे में बताया, 18.14 5 प्रकार के कर्ता होते हैं उनके बारे में बताया। अब यहाँ कृष्ण भगवान 3 प्रकार के कर्ता के बारे में बता रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग कर्ताओं के बारे में बताएंगे। उसके बाद मोक्ष पाना परमात्मा को के ऊपर केंद्रित करके, इसके बारे में सेक्शन है। मोक्ष परमात्मा के ऊपर ध्यान केंद्रित करके। और फिर आखिर में भगवान बता रहे हैं कि अष्टांग योग क्या होता है, क्योंकि वो अभी 6ठे अध्याय में अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे क्यों बता रहे हैं अष्टांग योग, क्योंकि ऐसे कई लोग होते हैं जो कर्म योग भी नहीं कर पाते हैं। उनको बोलते नहीं नहीं नहीं, हमें कर्म वर्म नहीं करना है, एक जगह जाके हिमालय में, अभी भी बहुत सारे योगी हैं हिमालय में ऐसे ओम या कुछ तो ऐसे मेडिटेशन करते रहते हैं, हजारों सालों से कर रहे हो या कई सालों से कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो भगवान अभी 6ठे अध्याय में अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पे प्रीव्यू दे रहे हैं, जैसे कोई मूवी का प्रीव्यू होता है तो वैसा ये प्रीव्यू है। और आखिरकार में भक्ति योग के बारे में एक श्लोक बताया उन्होंने, जो 7वें से 12वें अध्याय तक वो पूरी तरह से डिटेल में बताने वाले हैं। तो जो 27 और 28 श्लोक है उसके बारे में 6ठे अध्याय में बताएंगे, और 29वां श्लोक जो मैंने अभी दोहराया, भुक्ताराम यगतपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं मृच्छति। मैं सारे चीजों का भोक्ता हूं, भुक्ताराम यगतपसा सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का मैं महेश्वर हूं। तो ये पीस फॉर्मूला है। मतलब क्या, कि ये अगर सब लोग जानेंगे दुनिया में तो दुनिया में कभी भी कोई झगड़ा नहीं होगा, शांति रहेगी। ये पीस फॉर्मूला ये भगवान 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक विस्तार में बता रहे हैं कि कैसे शांति पा सकते हैं हम, भक्ति करके ही शांति पा सकते हैं हम, कैसे भक्ति करनी है, भगवान का अलग अलग रूप कैसे हैं, 3 गुण कैसे होते हैं, वगैरह वगैरह विस्तार में बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने दूसरे अध्याय के बारे में बताया, तीसरे अध्याय के बारे में चर्चा की, अभी 5वें अध्याय में चलते हैं। तो अभी कृष्ण बता रहे हैं कि दोनों निष्काम कर्म योग और त्याग। अब ये जानिए कि भक्ति, निष्काम कर्म योग और बुद्धि योग, ये भगवान एक ही कैटेगरी में डालते हैं। हालांकि निष्काम कर्म योग के ऊपर है भक्ति योग, पर साधना भक्ति जो होती है निष्काम कर्म योग के ऊपर होती है। और दूसरे कैटेगरी में आता है ज्ञान योग या सांख्य योग, या जो मायावादी लोग होते हैं वो ये करते हैं। तो ये दोनों के बारे में अभी चर्चा हो रही है। हाँ, तो अर्जुन कंफ्यूज्ड है कि मैं सब कुछ त्याग करके सिर्फ विचार करते रहूं कि क्या है। हाँ, अब सांख्य के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि सांख्य योग क्या है। कोई बता सकता है सांख्य योग क्या है? हमने दूसरे अध्याय में चर्चा की इसके बारे में, किसी को याद है सांख्य योग क्या होता है? ओके, तो सांख्य योग होता है, सांख्य योग या ज्ञान योग दोनों एक ही होता है। तो सांख्य योग मतलब कि उसको बोलते हैं इंग्लिश में एनालिटिकल स्टडी। मतलब क्या कि अभी मेरे पास एक ग्लास है, ये मैं ग्लास हूं क्या? नहीं नहीं, ये ग्लास और मैं अलग हूं, तो मैं ये नहीं हूं। एक चश्मा मेरा है, मैं चश्मा हूं क्या? नहीं, मैंने चश्मा निकाल दिया तो चश्मा और मैं अलग हूं। मैं ये हाथ हूं क्या? नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा हाथ है, तो ये व्यक्ति मैं कौन हूं? ऐसे उसको बोलते हैं एनालिटिकल स्टडी करना, उसके बारे में विस्तार में जाके ज्ञान का उपयोग करके स्टडी करना, इसको बोलते हैं सांख्य योग। तो दुनिया में जो जो चीजें हैं उनके बारे में ऐसा स्टडी करते हो। तो मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ? नहीं, तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ।
तो उसका मूल उद्देश्य होता है कि इस दुनिया का सबसे मूल चीज क्या है, आत्मा और परमात्मा, उनके बारे में जान। तो उनका स्टडी करते 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 वो उस पॉइंट पे आएंगे, वहां पे बताएंगे हाँ मैं बाकी कोई चीज नहीं हूं, पर मैं आत्मा हूं और इन सबको कंट्रोल करने वाला एक परमात्मा है। ये उनका मेन उद्देश्य होता है। तो आप अगर देखेंगे तो डिटेल में वो ऐसे स्टडी करते हैं। तो और एक उदाहरण दिया सकता है कि अगर एक पेड़ है, जैसे बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है, जैसे आप कई सारे जंगलों में जाएंगे तो जो बरगद का पेड़ होता है या बैनियन का ट्री बोलते हैं उसको, तो वो उसका जो उसको क्या बोलते हैं, उसका जो जड़े जड़े होती है, हाँ ना, जड़े तो नीचे होती हैं, उसके ऊपर से जो आता है वो भी जिसको हम पकड़ के लटकते ना, बचपन में लटकते थे उसको पकड़ के, तो वो क्या करता है, टहनियाँ, तो छोटी छोटी टहनियाँ होती है, वो जमीन में जाती हैं और फिर उससे और कहीं से आती हैं। तो ऐसे कई जगह होती है। तो एक ही बरगद का पेड़ होता है और ऐसा लगता है कि हजारों बरगद के पेड़ हैं। तो इस पेड़ का मूल कहाँ है ये समझना बहुत मुश्किल है। तो ये काम मतलब सांख्य योग है कि भाई ये पेड़ का मूल कहाँ है, पहले मैं जानू तो सही। इसको बोलते हैं सांख्य योग। अब ये तो मैंने जान लिया कि ठीक है भाई इस पेड़ का मूल कहाँ है, मैं समझ लिया। अब क्या करना है मुझे? ज्ञान योगी क्या करता है, वहीं पर रुक जाता है। हाँ मैं समझ गया कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा भी होता है, आध्यात्मिक जगत भी होता है और भौतिक जगत भी होता है। इतना समझ के वो बैठ जाते शांत, क्योंकि उनको सिर्फ मोक्ष पाना है, उनको उसके आगे नहीं जाना है। पर भक्ति योगी व्यक्ति या कर्म योगी व्यक्ति, उसको पता है कि इसके आगे भी कुछ चीज है। क्या है वो? अब मैंने पेड़ का मूल समझ लिया, अब मैंने क्या करना चाहिए, उस पेड़ को पानी डालना चाहिए ताकि वो पेड़ बड़ा हो जाए। तो वैसे ही एक जो व्यक्ति भक्ति करता है, कर्म करता है, वो क्या करता है, वो समझता है जबकि मैं आत्मा हूं और परमात्मा भी है, आध्यात्मिक जगत भी है, ये भौतिक जगत भी है, वो भक्ति करना चालू कर देता है। वो क्या करता है, क्या करना चाहिए फिर मुझे, इसके आगे क्या करना चाहिए? हाँ भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवद गीता पढ़नी चाहिए, भगवान का आरती करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हाँ तो वो चालू कर देता है। बट ज्ञानी वहीं पर रुक जाता है, आप समझिए। इसलिए ज्ञानी के ऊपर भक्ति होता है ना। तो ऐसे ये दोनों में फर्क है। तो इसीलिए अभी अर्जुन पूछ रहा है कि इन दोनों में से मैंने क्या करना चाहिए, भाई बताओ मुझे। ओके हाँ, तो ये अभी ये जो पहले अध्याय से लेके अब तक अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे हैं, 5 अलग अलग प्रश्न पूछे हैं। तो ये 5वां प्रश्न है, क्योंकि तीसरे अध्याय में भी सेम प्रश्न पूछा था। वैसे उसने पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में अलग अलग प्रश्न पूछे हैं, तो 5वां प्रश्न है। तो अभी ज्ञान के बारे में, ज्ञान योग के बारे में और कर्म योग के बारे में जानते हैं, या भक्ति के बारे में जानते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं इंडिया में, कई सारे लोग हैं जो मायावादी हैं। मायावादी मतलब क्या? वो ज्ञान योग को फॉलो करते हैं और फिर बोलते हैं कि बाद में जाके मैं ब्रह्म ज्योति में विलीन होने वाला हूँ, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो उसको बोलते हैं कि मायावाद। उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं और फिर मायावादी होते हैं। ब्रह्मवादी मतलब जो वो भगवान को बुरा नहीं कहते, पर उनको जाके सिर्फ ब्रह्मन में विलीन होना है। और जो मायावादी होते हैं वो बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, सिर्फ ब्रह्मन है। तो ऐसे लोगों का जो ज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्मवादी की बात कर रहे हैं अभी, तो मायावादी जो होते हैं वो तो मायावादी अपराधी होते हैं भगवान के, उनके बारे में तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। पर जो ज्ञानी होते हैं, जिनको भगवान के ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर वो बोलते हैं कि हमें उधर जाना ही नहीं, हमें सिर्फ ब्रह्मन में विलीन होना है, तो उनका जो रास्ता है बहुत कठिन होता है। हाँ, भगवान ब्रह्मा जी ने बताया है कि वो जब ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं उसके बाद वापस नीचे गिरता है। आरूह कृच्छ्रेण, ऐसे एक श्लोक आता है, पूरा मुझे याद नहीं है, पर उसमें बताया गया कि जब ये ब्रह्मवादी लोग जाके विलीन होते हैं तो वहां पे सिर्फ शांति शांति है, आनंद नहीं है, सिर्फ शांति शांति शांति, आत्मा और शांति, उतना ही है, कुछ एक्टिविटीज नहीं है। जैसे हम लोग अभी भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज वहां पे नहीं है। तो वो बहुत टाइम के बाद बोर हो जाता है और वापिस नीचे आता है, और फिर वो क्या करता है, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के सोशल वर्क चालू करता है, लोगों को खाना खिलाना वगैरह वगैरह। तो ये बहुत, और वो उसको अचीव करना भी बहुत मुश्किल है।
जैसे व्यासदेव जी ने सारे वेद लिखे। अब उन्होंने वेदों में कई सारी चीजें लिखी, उसमें ज्ञान योग के लिए लिखा, कर्म कांड के लिए लिखा, बट भक्ति के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। तो उनका जो मन है मायूस हो गया था। तो मन में उन्होंने बोला कि मुझे मायूसता क्यों आ रही है। हाँ, तो उन्होंने विचार किया कि मुझे ये मायूसता क्यों आ रही है। तो तब नारद मुनि वहां पे आ गए। ये भागवतम में आता है पहले अध्याय में, पहले कैंटो में। नारद मुनि से पूछा कि मैंने इतने सारे वेदों का निर्माण कर दिया, इतना मेहनत किया, फिर भी ये मेरी मन की मायूसता नहीं जा रही है। तो नारद मुनि ने उनको बताया कि आपने सब कुछ बता दिया, पर जो अल्टीमेट गोल है, एम है भक्ति का, वो नहीं बताया। सिर्फ आप बताया कि ज्ञान कैसे करते हैं, कर्मकांड कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, पर भक्ति के बारे में बताया ही नहीं। इसीलिए आपको मायूसता आ रही। क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो भले ही इस दुनिया से आसक्त नहीं हो, अनासक्त हो जाए, कुछ नहीं चाहिए उसको, एक पेड़ के नीचे बैठ के वो सिर्फ ध्यान कर रहा है। ध्यान कर रहा है मतलब ज्ञान पा रहा है वो, अष्टांग योग जैसा नहीं, ये अलग है। फिर भी अगर उसके पास भक्ति नहीं है भगवान की, तो उसका कुछ फायदा नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, सेवा। भक्ति क्या, जैसे कोई एक माँ है और एक छोटा बच्चा है, 1 साल से भी छोटा। अब वो बच्चा रो रहा है, वैं करके रो रहा है। अब माँ उसको बोलती, वहीं पे बैठी है, बोलती कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, पर बच्चा रो रहा है, उसके लिए कुछ करो। नहीं नहीं, बहुत प्रेम करती हूँ, और माँ वहीं पे बैठी है। तो प्रेम थोड़ी। माँ का प्रेम मतलब उसके लिए सेवा करना, उठ के उसको दूध देना चाहिए, जो भी इसको चाहिए वो करना चाहिए। इसलिए सेवा, जहां पे भक्ति आती है वहां पे सेवा आती ही है, क्योंकि जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम सेवा करते हैं। जैसे पति को अगर पत्नी चाहती है, हाँ, और पति बोलता है कि भगवान आज करेला मत करो, और पत्नी बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे प्रेम बहुत करती हूँ और फिर भी मैं करेला करूंगी, तो फिर कैसा प्रेम है। तो इसलिए भक्ति के लिए सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो भक्ति के बिना कोई व्यक्ति, सेवा के बिना कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। व्यक्ति तो कोई कुछ करे भी बना नहीं रह सकता। इसलिए भगवान की भक्ति करना मतलब को सेवा करना बिल्कुल है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी भी 10वें अध्याय में भागवतम में, 10वें स्कंद में भागवत में बताते हैं कि ज्ञान जो यही संस्पर्श जा होगा दुख एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुध। ये हो गया श्लोक बताने के लिए कि इस दुनिया में अगर जितना हम एंजॉय करने का प्रयत्न करेंगे उतना ही हमको पीड़ा होगी। और ये भी बताया है कि जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करता है, जो संन्यास का मार्ग अवलंबन करता है, उसको बहुत कष्ट होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो भक्ति का एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो शुभदा होता है। शुभदा मतलब शुभ होता है ना। अब कोई भक्ति का मार्ग छोड़ दे और सिर्फ कुछ ज्ञान के पीछे पड़ता रहेगी, कौन है ये, क्या है, ज्ञान चाहिए मुझे, तो ये तो ऐसे हो गया कि जैसे कोई फार्मिंग करता है और धान जो आता है उसका वो लोग क्या करते हैं कि उसको धान को पीटते हैं। तो धान को पीटने से क्या होता है, छिलका बाहर आता है और जो गेहूं या जो ज्वारी जो भी धान होता है वो बाहर निकलता है, या राइस वो बाहर निकलता है। तो धान एक जगह और छिलका एक जगह। अब कोई व्यक्ति क्या करे, वो छिलके को ही लेके पकड़ के पीटे, तो बोले अरे पागल हो गए क्या, इसको पीटने की क्या जरूरत है, क्योंकि छिलके में से धान तो निकल गया अभी। तो ऐसे ज्ञान योगी या जो त्यागी होते हैं, मायावादी होते हैं, वो इसके पीछे पड़े रहता है। तो ये ज्ञान का अवलंबन करना बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। इवन अष्टांग योग भी जो 6ठे अध्याय में भगवान बताने वाले हैं, बहुत मुश्किल है। एक जगह बैठ के ध्यान करना कितना मुश्किल है ना। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि भक्ति करो, तुम त्याग करने का उस रास्ते में मत जाओ, क्योंकि त्याग वाले रास्ते में बहुत कठिनाई आती है। तो ध्यान वो ऐसे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उसको समझना पड़ता है। पहले एक भगवत गीता हमसे समझ नहीं आई और बाकी वेदों को पढ़ के हम क्या समझेंगे। तो इसीलिए, और उनमें से वो लोग बोलते हैं कि तुम नारायण बन गए हो, जब भक्ति जो ऐसे पद पे आओगे तो नारायण बन गए हो, तो वो भी गलत है। इसलिए वो लोग बोलते हैं दंड ग्रहण मात्रेण नारायण भवेत्, इसलिए वो एक दूसरे को ओम नारायण नमः ऐसे बोलते हैं। तो वो पाठ भी बहुत गड़बड़ का पाठ, बहुत टाइम लगता है उसमें। ऐसे चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है वो भक्ति का मार्ग बता रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मायावादी आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, ये
वेद वगैरह पढ़ने के बजाय तुम भक्ति करके हरे कृष्ण का जप कर रहे हो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत प्यार से समझाते हैं कि वेदों का सार भक्ति है। वेदेश सर्वे रहमे वेदो वेदांत कृत वेद विदहम चाहम, 15.15 भगवगीता। इसमें बताया कि सारे वेदों का सार क्या है, भगवान की भक्ति करना। सिर्फ किताबें पढ़ के हमारा ज्ञान अर्जित करना ये प्रोसेस नहीं है। क्योंकि भक्ति करने से, क्योंकि ये लोग ज्ञानी लोग क्या करते हैं, मायावादी, उनको भगवान बनना होता है, कुछ भी करके उनको भगवान बनना होता है। तो इसीलिए वो ऐसा करते हैं। ओम दंड ग्रहण मात्रेण नारायण भवेत। उनको बोलते कि तुम ज्ञान पाते जाओगे तो एक समय आएगा तुम भगवान बन जाओगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पर भक्ति जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, हम दासानुदास बनने का प्रयत्न करते हैं, मतलब हम सबसे नम्र रहने का प्रयत्न करते हैं। और जब नम्र रहते हैं तो भगवान आपके दास बन जाते हैं। भगवान क्या बनते हैं, आपके दास। आप देखेंगे भागवतम में, कृष्ण बुक में, यशोदा मैया और नंद महाराज भगवान के माता पिता हैं, और वो जो भी बोलते हैं वो भगवान करते हैं। तो यशोदा मैया ने बोला कि लाला वो थोड़ा सा धान लेके आना, तो भगवान भाग के वो लेके आते हैं। नंद महाराज बोलते हैं कान्हा मेरे जूते लेके आओ, तो भागते हैं और जूते सर के ऊपर रख के आते हैं। और भगवान ही है, सारे पूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, और ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं। जब गोपियां उनको बोलती कान्हा नाचो, नाचते हैं भगवान। राधा रानी बोलती है कि तुम ये करो वो करो, तो भगवान जो भी कहे। अभी एक बार राधा रानी गुस्सा हो गई थी, मान मंदिर में जाके बैठ गई थी, तो कृष्ण गए उसको मनाने के लिए। ललिता आई, वैसे विशाखा आई, पर तैयार नहीं थी। राधा रानी बिल्कुल मनाने के लिए तैयार, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कृष्ण भगवान ने राधा रानी का चेहरा चंद्रमा से कंपेयर किया था। बोला कि तुम्हारा चेहरा जो चंद्रमा जैसा। तो राधा रानी बोला कि मेरा चंद्रमा जैसा चेहरा, चंद्रमा में दाग है, ये मेरे चेहरे में दाग है क्या? तो ऐसे बोला, और वो नाराज हो गई। तो तब कृष्ण जाके वहां पे पैर पड़ रहे हैं, उसके पैर लिटरली उसके पड़ रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, फिर भी राधा रानी नहीं मान रही है। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान, साक्षात भगवान अपने भक्तों का वो दास बन जाता है। तो ऑब्वियसली भक्त अपने ऐसे नहीं सोचते कि मैं भगवान को दास बनाऊंगा, नहीं, वो अपनी भक्ति करते रहते, सेवा करते रहते, तो भगवान उनके ऊपर कृपा करके उनको दास बनते हैं ऐसे। तो इसलिए भक्ति में यहाँ पे बताया गया है कि हम युक्त वैराग्य कैसे कर सकते हैं। वहां पे दो प्रकार के वैराग्य होते हैं, जो, और हमने ये तीसरे अध्याय में चर्चा की थी इसके ऊपर, कि जो व्यक्ति, और कल जो हमने सैटरडे में भगवद गीता का ओरिएंटेशन लिया था उसमें भी चर्चा की है, कि जो व्यक्ति के हृदय में अभी भी कलमश है, हाँ, पूरी तरह से हृदय साफ नहीं है, वो व्यक्ति जब संन्यास लेता है उसको फाल्गु वैराग्य बोलते हैं, क्योंकि अभी भी हृदय में कुछ गड़बड़ है, इच्छाएं हैं। जैसे कल मैंने एक फोटो दिखाया था उसमें, कल के सेशन में, कि साधु लोग मिल के चिलिम फूक रहे हैं, बीड़ी फूक रहे हैं, या तो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने बाहरी रूप से सब कुछ त्याग कर दिया, पर अंदर अभी भी हृदय में क्या है, इच्छा है। तो इसलिए प्री मैच्योर रिनंसिएशन बोलते हैं उसको, फाल्गु वैराग्य, बहुत जल्दी रिनंसिएशन लेना, त्याग कर देना सब कुछ, बाहरी रूप से नहीं करना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि बाहरी रूप से त्याग जल्दी मत करो, तुम पहले अंदर रूप से सब कुछ साफ करो और फिर कर सकते हो। इसलिए इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य और फाल्गु वैराग्य। जो लोग भक्ति करते हैं, जो भक्त लोग भक्ति करते हैं और कृष्ण को सेंटर में रखते हैं, वो क्या करते हैं, सब कुछ भगवान के लिए यूज करते हैं, जो भी मिलेगा वो भगवान के लिए यूज करेगा, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। जैसे अभी हमने लैपटॉप यूज किया भगवान का चर्चा करने के लिए, हाँ, पैसा हमारा जो है भगवान की अर्चना में यूज किया, तो कोई चीजों की त्याग करने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें हम यूज नहीं कर सकते हैं, पर जो जो यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। अब मोबाइल है हमारे पास, कोई बोलता है अरे मोबाइल क्यों यूज करते हो, व्हाट्सएप मैसेज प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए। ऑब्वियसली आजकल व्हाट्सएप ज्यादा बाकी चीजों के लिए यूज होता है, पर फिर भी भगवान के लिए यूज कर सकते हैं ऐसे, तो उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। और जो लोग सब कुछ त्याग कर देते हैं, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, नीति 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 बोलते हैं वो लोग, मतलब ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, सब कुछ त्याग करके मुझे बैठना है, उसको बोलते हैं फाल्गु वैराग्य। तो ये फाल्गु वैराग्य से हमको दूर रहना है ऐसा। हाँ, तो ये हो गया ओवरव्यू। तो आज दो प्रेजेंटेशंस हैं, एक सोनाली माता जी प्रेजेंट करने वाली हैं, और वैष्णवी जो रूपाली माता जी की बेटी है वो भी प्रेजेंट करने वाली है। तो वैष्णवी आप रेडी हो? उसके बाद हम प्रश्न लेंगे। तो 10-10 मिनट का दोनों का प्रेजेंटेशन है, उसके बाद हम प्रश्न लेंगे। वैष्णवी आर यू रेडी?
यस यस प्रभु जी। ओके, और आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि आप सब लोग देखें कि इतनी अच्छी लड़की जो भगवद गीता करती है, 16 माला करती है, कौन है वो? हाँ प्रभु जी। हाँ, चालू कीजिए माता जी। वैष्णवी पहले वैष्णवी प्रेजेंट करेंगी और उसके बाद फिर सोनाली माता जी 5-10 मिनट के लिए पुंडलिक और विठल के बारे में थोड़ा बताएंगे। यस वैष्णवी, यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभू जी। ऍक्च्युली मी मराठीतच बोलेन। मी 6वा श्लोक घेतलाय 4थ्या अध्यायामधला। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानीमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात् मायेत मायाया। तर ह्याच्यामध्ये भगवंत स्वतः असं म्हणतात की ते जरी अजन्म आहेत आणि त्यांचं दिव्य शरीर कधीच नाश पावत नाही आणि ते या सर्व प्राणी मात्रांचे म्हणजे जे काही मनुष्य आहेत किंवा जे काही प्राणी आहेत ज्यांचा पण जन्म होतो ते सर्वांचे ईश्वर आहेत। ते प्रत्येक युगात जरी जन्म घेत असले तरी त्यांचा मनुष्यासारखा मूळ देह नसतो। त्यांचा स्वतःचा एक दिव्य देह असतो आणि ते त्यांच्या जन्मोजन्मीच्या वैशिष्ट्याबद्दल याच्यामध्ये सांगतात की त्यांचे किती जन्म झाले तरी त्यांना त्यांच्या प्रत्येक जन्माचं स्मरण असतं। पण मनुष्याला एकदा जन्म घेतला आणि ते मनुष्यातला त्याच्या मागच्या जन्माचं काहीच आठवत नसतं। तो लगेच विस्मरण पावतो। जसंच त्या देहाचा नाश होतो त्या क्षणालाच मनुष्य सगळं विसरून जातो। आणि भगवंत असंही म्हणतात की भगवान जसं मनुष्याला लहानपण म्हणजे चाइल्डहुड, युथ, तारुण्य आणि वृद्धपण असं आहे तसं भगवंतांना नाहीये। जेव्हा असं सांगितलं आहे की या श्लोकामध्ये की जेव्हा कुरुक्षेत्रात युद्ध होतं तेव्हा कृष्ण भगवानांचे स्वतःचे नातवंड होते पण तरी सुद्धा त्यांचं ते एक 20 to 25 इयर्स ओल्डचे युथ प्रमाणे होते। या म्हणजे त्याचं एज असं नाहीये त्यांचं, ते वृद्ध नाही होत, ते एकदम तेजस्वी आणि युथफुल आहेत कितीही वर्ष झाले तरी पण, कारण की ते भगवंत आहेत। आपल्याला जो हा देह मनुष्याला मिळालाय तो जन्म घेऊन म्हणजे एक आत्मा, फक्त तो आत्माच आहे जो एकदा एक शरीर सोडलं की पुन्हा दुसऱ्या शरीरामध्ये म्हणजे शरीर बदलतो। परंतु भगवंत जेव्हा एकदा पुन्हा जरी त्यांनी युगामध्ये जन्म घेतला तरी पण त्यांचं शरीर बदलत नाही। त्यांचे दिव्य देह तो एकच राहतो, जो ते मूळ शरीर आहे तेच राहतं जेव्हा ते पुन्हा जन्म घेतात। आणि त्यांचं शरीर मनुष्याप्रमाणे नसतं। जेव्हा त्यांनी जन्म घेतला होता श्रीकृष्णा म्हणून त्यावेळेस त्यांनी नारायण ह्या रूपामध्ये जन्म घेतला होता, त्यांच्या मूळ स्वरूप नारायण ह्या रूपामध्ये जन्म घेतला होता। म्हणजे ह्या श्लोकाचं तात्पर्य असं आहे की भगवंत हे त्यांच्या दिव्य शरीरामध्येच नेहमी असतात, परंतु जे मनुष्य आहेत त्यांचं शरीर हे नेहमी बदलत राहतं। म्हणजे जरी ते मनुष्य समजा कर्मानुसार मृत्यू आणि जन्म ह्या बंधनात अडकलेला असतो, मृत्यू आणि जन्माच्या चक्रात, परंतु भगवंत या चक्रात अडकलेले नसतात। ते जेव्हा गरज पडते त्यांना धर्माची ग्लानी झाल्यावरती किंवा काय अधर्म झाल्यावरती तेव्हा ते जन्म घेतात, परंतु त्यांचं शरीर आणि त्यांची स्मृती नुसार त्यांना सगळं लक्षात असतं आणि त्यांचं दिव्य मूळ शरीर एकच असतं, परंतु मनुष्याला काहीच लक्षात नाही राहत। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच वैष्णवी। तो आप थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं वैष्णवी, या रूपाली माता जी बताएंगे वैष्णवी अभी क्या पढ़ रही है, कौन से क्या पढ़ रही है, तो बाकी सबको पता चलेगी एग्जैक्टली क्या कर रही है। मैं एक्चुअली अभी MBA कर रही हूँ। एक्चुअली अभी मैंने फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया है, बट अभी लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद होने के कारण फिर मैंने सेकेंड ईयर को एडमिशन नहीं लिया है। तो अभी फिलहाल तो मैं इसमें भगवत गीता का ज्वाइन वगैरह किया, ऑलमोस्ट 6 months हो गए, तो इसमें इंटरेस्ट आ गया, तो
मैंने फिर सोचा ही नहीं कुछ वापस ज्वाइन करने का। तो आप देख सकते हैं कि वैष्णवी जो अभी एमबीए कर रही है, तो आजकल के नौजवानों को और युवतियों को भगवद गीता में इंटरेस्ट नहीं है, पर वैष्णवी इतना अच्छे से पढ़ाई की है, वो रोज 16 माला करती, ज़्यादा ही करती है। और आपने देखा, अभी मराठी में बताया उसने, फिर भी काफ़ी अच्छे से उनको उसने एक्सप्लेन किया कि जो श्लोक लिया था उसने, कि हमारे और कृष्ण की भगवान के शरीर में कैसे फ़र्क होता है, और कृष्ण भगवान जन्म ले ही लेते हैं, या तो जो लेते हैं अपने आध्यात्मिक स्वरूप में लेते हैं। तो ऐसे ये बहुत प्रशंसनीय है कि रूपाली माता जी और उनकी लड़की दोनों मिलके जप करते हैं और 16 माला करते हैं दोनों। तो आइए हम उनको थैंक यू बोलते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। तो वैष्णवी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। हरे कृष्णा। तो अभी अगला प्रेजेंटेशन है सोनाली माता जी। सोनाली माता जी पुंडलिक और विट्ठल के कथा के बारे में, पास्ट टाइम के बारे में बताएंगे संक्षिप्त में 10 मिनट में। ओवर टू सोनाली माता जी। आप अगर वीडियो ऑन कर सके तो अच्छा रहेगा, तो लोगों का कंसंट्रेशन रहेगा वीडियो। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, तो बीच में डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो फिर और मतलब एक पीपीटी तैयार किया है, तो वो शेयर करना मतलब है। यस करिए मत। हाँ करो। अभी मैं जो मतलब कथा सुना रही हूँ श्री विट्ठल जी की है। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण के समय पर एक राक्षस था, उसका नाम था काल्यवन। उसको वरदान था कि भगवान के कुल यानी यदुकुल में भय उत्पन्न करने का। तो उसने एक बार द्वारिका पर आक्रमण किया और भगवान कृष्ण ने उसके वर का सम्मान करते हुए वे अपने महल से वो राक्षस के सामने घर से बाहर निकल गए। मतलब कि वैसे तो भगवान कृष्ण सब जो भी देवी देवता वरदान देते हैं उसका मतलब सम्मान करते हुए ही वो असुरों का वध करते हैं। तो फिर हाँ, काल्यवन राक्षस उनके पीछे पीछे भागे। भगवान भागते भागते एक गुफा में भाग गए। वहां पे एक व्यक्ति सो रहे थे। वे थे राजा मुचकुंद, जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं को की सहायता की थी और विजयी मतलब हो गए थे। फिर देवता जो है वो प्रसन्न होकर उनको नेक्स्ट करो, उनको वरदान मांगने के लिए बोला। तब राजा मुचकुंद जी ने मतलब वरदान मांगा, जो मतलब ये जो देवासुर संग्राम था उसमें वो काफी थक गए थे। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी बहुत थक गया हूँ, तो मुझे सोने का वरदान चाहिए, और जो भी मेरा मतलब मेरी निद्रा जो भंग करेगा, जो उसके ऊपर मेरी जो दृष्टि पड़ेगी तो वो जलकर भस्म हो जाए। तो ऐसे बोल के वो सो गए। और ये बात है सतयुग की। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसमें राम जी आते हैं। फिर आता है द्वापर युग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तब तक ये राजा मुचकुंद जो है वो सो रहे थे, और उनकी मतलब कि वो बहुत काफी बूढ़े हो गए थे। उनकी लंबी दाढ़ी हो गई थी, सफेद बाल, लंबे नाखून हो जाते हैं। तब भगवान मतलब वो गुफा में जाके वहां पे जहाँ पे राजा मुचकुंद सोते हैं वहां पे उनके ऊपर भगवान अपना उत्तरीय मतलब पीछे से मतलब पीछे का भागी उत्तरीय को दिखाकर वो सोते हैं, खड़े होते हैं या सोते हैं। तो उनके पीछे जो है काल्यवन राक्षस भाग के आता है। तो फिर उनको काल्यवन राक्षस को लगता है कि ये मतलब भगवान श्री कृष्ण ही सो रहे हैं। तो काल्यवन उनको लात मार के युद्ध के लिए ललकारित करता है, प्रेरित करता है। तभी राजा मुचकुंद जो है सोते हैं, तो वो उठ जाते हैं और अपनी दृष्टि काल्यवन पर डालते हैं, और वो तभी जलकर भस्म हो जाते हैं। तब भगवान मुचकुंद के समक्ष जाते हैं और उनका उद्धार करना चाहते हैं, और उनको अनुग्रह करते हैं कि मतलब कि अपना सुंदर रूप दिखाते हैं। तब और बोलते हैं कि आप मतलब जो वरदान चाहिए वो मांगो। तब राजा मुचकुंद ने मतलब वरदान मांगा कि आप जिस प्रकार प्रसन्न मुद्रा में मेरे सामने खड़े हैं, वैसे ही हमेशा मेरे सामने खड़े रहे। तब भगवान ने कहा, ये वरदान मैं तुम्हारे अगले जन्म में पूरा करूंगा। अगले जन्म में यही राजा मुचकुंद बने पुंडलिक, जो भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने पुंडलिक के रूप में जन्म लिया पंढरपुर में। इसी को पंढरपुर
नेक्स्ट कर, नेक्स्ट रुक जा। इसी को पंढर या पंढरीनाथ, सूर्यवन, लोहदंडवन, दक्षिण काशी, भूवैकुंठ, पांडुरंगपुर, पुंडलिकपुर बोलते हैं। और एक इसका नाम है दिंडीरवन, जहाँ पे मतलब दिंडीरथ नाम का एक राक्षस था जिसने देवताओं को बहुत परेशान किया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने श्री चंद्र राजा पुत्र मल्लिकार्जुन के रूप जन्म लिया और उन्होंने अपनी लोहे की पर्वत समान गदा से दिंडीरथ राक्षस का वध किया। तब मरते मरते वो राक्षस ने कहा हरि हरि। तब मल्लिकार्जुन जो भगवान के अवतार थे उन्होंने उनको अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया और वरदान मांगने पर राक्षस दिंडीरथ बोले कि ये स्थान दिंडीरावन के नाम से प्रसिद्ध हो जाए और जहाँ पे आपकी गदा गिरी है वहां पे जो भी आए उनके पाप नष्ट हो जाए और गदा लोहदंड तीर्थ नाम से जानी जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। और ये दिंडीरावन वही स्थान है जहाँ पे रुक्मिणी माता द्वारिका से भगवान से नाराज होकर बहुत कठोर तपस्या करने गई। नेक्स्ट करो। और वहीं पे जन्म हुआ पुंडलिक का। वो जन्म से ही जो मतलब नेक्स्ट जो जन्म हुआ उनका, तो वो जन्म से ही बहुत नालायक थे, माता पिता का अपमान करते थे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे, उनको दुख देते थे, उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करते थे। और माता पिता ने सोचा कि ये बेटा बड़ा हो जाएगा, विवाह हो जाएगा तो शायद सुधर जाएगा, परंतु उसकी शादी होने के बाद वो नहीं सुधरा और बहुत ही ज्यादा बुरा और पाखंडी बन गया। तब माता पिता बहुत दुखी हो गए और वहां से यात्रा के लिए काशी निकल गए और वो भी मतलब पैदल गए निकले थे वो। तो तभी उसी समय पुंडलिक अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए घोड़ा गाड़ी लेकर काशी निकले। रास्ते में वो अपने बूढ़े बाप को पैदल जाते हुए देखकर भी नहीं रुके। आगे जाने पर रास्ते में कुकुट मुनि का आश्रम आता है, वहां पे पुंडलिक और उनके मित्र रुकते हैं। वहां पे रात में कुकुट मुनि के आश्रम में 3 नवयुवतियां आती है जो मतलब बहुत ही ज्यादा निस्तेज, कुरूप और मलिन थी और उन्होंने वहां मतलब वो आश्रम को झाड़ू से पूरा मतलब साफ करती है, सजाती है, फिर गोबर का लेप लगाती है, सुगंधित द्रव्य लगाते हैं और आश्रम को फूलों से सजाते हैं। और जैसे ही उन्होंने वो आश्रम को स्वच्छ किया वैसे ही वो तीनों मतलब जो 3 नवयुवतियां थी वो अत्यंत सुंदर, रूपवती और तेज से युक्त हो गई। उनके शरीर से तेजोमय प्रकाश निकलने लगा और ये सब पुंडलिक देख रहा था। और मतलब ये सब देख के वो उनके निकट जाके उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तब वो तीनों नवयुवतियां कहती है कि तुम साधु बहुत ही ज्यादा निंदक हो, बहुत पातकी हो, अपने माता पिता को बहुत कष्ट देते हो। तब उनके ओजयुक्त से जो काया निकलती है, सत्य और प्रभावी वचनों को सुनकर पुंडलिक का हृदय परिवर्तित होता है और वो उनसे पूछता है कि आप ही बताएं मैं किस प्रकार यहाँ पे पश्चाताप कर सकता हूँ। उस पर उन्होंने बोला कि तुम सद्गुणी बनो, अच्छा व्यवहार करने वाले बनो, माता पिता की भली भांति सेवा करो, भगवान की पूजा करो, भक्त बनो और भक्तों की यानी वैष्णवों की सेवा करो। और तब आगे वे बताती है कि वो तीनों जो नवयुवतियां है वो गंगा, यमुना और सरस्वती है और वो यहाँ आकर झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है, जिससे यात्रियों द्वारा उनके भीतर जो पाप छोड़े जाते हैं वो यहाँ पे आने के बाद नष्ट हो जाते हैं और वो वापस मतलब अपने सुंदर रूप में आती है। क्योंकि ये जो आश्रम है वो कुकुट मुनि का आश्रम है और वो बहुत बड़े भगवत भक्त यानी वैष्णव है। तो जैसे ही अगले दिन पुंडलिक के माता पिता वहां पे पैदल आते हैं तो पुंडलिक महाराज उनको देख के चरण पकड़कर क्षमा मांगते हैं और पश्चाताप करते हुए बोलते हैं कि अब मैं आपकी सेवा करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा और अपने माता पिता को घोड़ा गाड़ी में बिठाकर वापस घर ले जाते हैं।
और ये पुंडलिक है राजा मुचकुंद, जिन्होंने पिछले जन्म में भगवान से वरदान मांगा था कि जिस सुंदर रूप में मुद्रा में आप खड़े हैं वैसे ही मेरे सामने खड़े रहे, जिसकी भगवान को याद थी। इसीलिए जब रूठी हुई रुक्मिणी को मनाने भगवान दिंडीरावन आते हैं, रुक्मिणी को मनाते समझाते हैं, पर वे वैसे ही गुस्सा रहती है और नहीं मानती है और भी ज्यादा कठोर तपस्या करती है। इसीलिए आज भी पंढरपुर में जो रुक्मिणी माता का विग्रह है वो भगवान से दूर है और उसी क्रोध भाव में है। नेक्स्ट करो। तब उसके बाद भगवान पुंडलिक के घर जाते हैं। वहां चारों ओर काफी घना अंधेरा रहता है। पुंडलिक अपनी माता पिता की सेवा में व्यस्त रहते हैं। अब वो माता पिता की बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं, स्नान करवाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, सभी प्रकार से सम्मान करते हैं उनका। और रात्रि का समय था तो वो उनके माता पिता की पैरों की मालिश करके उनको सुला रहे थे। तभी भगवान ने उनके घर में प्रवेश किया और करते हैं और पूरे घर में प्रकाश हो जाता है। तभी पुंडलिक आश्चर्य से भरकर पलट के देखते हैं, नेक्स्ट करो, कि भगवान खड़े हैं जो हंस रहे हैं। उनके घुंघराले बाल उनके मुख से होते हुए खांदों पे आए हैं, कानों में मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं और मतलब कमल सदृश आंखें उनको निहार रही थी। उन्होंने जो पीतांबर पहना था वो मतलब पीले कलर का था। गले में वैजंती माला है, वक्ष में कौस्तुभ मणि है, हाथों में बाजूबंद है। बड़ा ही सुंदर वात्सल्य भाव से पुंडलिक को निहारते हुए वो हंस रहे हैं। उन्हें देखकर पुंडलिक कहते हैं कि मैं अभी अपनी माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ, पश्चात आपसे मिलता हूँ। और ये कहकर एक ईंट फेंककर वो कहते हैं कि कृपया आप इस पे तब तक खड़े रहें। पुंडलिक भगवान के भक्त थे और उनके माता पिता भी भक्त थे, वैष्णव थे। उनकी सेवा में पुंडलिक मग्न है। ये देखकर भगवान और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब माता पिता सो जाते हैं तब पुंडलिक पलटे और भगवान को साष्टांग दंडवत किया करते हैं। तब भगवान कहते हैं, पुंडलिक मैं तुम्हारे भक्ति से और तुम्हारी माता पिता की सेवा से मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मांगो क्या चाहते हो। नेक्स्ट करो। तो जब साक्षात तब पुंडलिक महाराज कहते हैं, जब साक्षात आप मेरे सामने खड़े हैं तो मैं आपसे क्या मांगू। मैं आपको ही मांगता हूँ, क्योंकि आपसे मैं जो भी मांगूंगा वो जीवन के पश्चात यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए साक्षात कल्प वृक्ष की तरह आप मेरे सामने खड़े हैं तो मैं आपको ही मांगता हूँ। और आप इतने भक्त वत्सल है जो मेरे लिए यहाँ पे आए और इस मतलब ईंट पे खड़े होके मेरा इंतजार किया और मुझे आपने इतने सुंदर दर्शन दिया है। और जिस प्रकार मतलब भक्त वत्सलता के कारण आप द्वारिका धाम से यहाँ पे आए हैं और जिस प्रेम से मुझे आपने दर्शन दिया है, उसी प्रकार सभी भक्तों को दर्शन दो। और कोई कितना भी पापी हो वो आपके दर्शन पाके उसका पाप नष्ट हो जाए। तब भगवान उसी रूप में कमर पे हाथ रखकर आज भी सभी भक्तों को वहां पे दर्शन दे रहे हैं। और वो जो ईंट है जिस पर भगवान खड़े हैं उसकी भी एक छोटी सी मतलब कथा है कि एक बार इंद्र ने अपना सिंहासन जाने की भय से तपस्या करते हुए एक ऋषि का वध किया। तब वो ऋषि ने मरते हुए इंद्र को पत्थर यानी ईंट बनने का श्राप दिया। तब पश्चाताप करते हुए इंद्र भगवान के पास जाते हैं और भगवान उनका उद्धार करने का आश्वासन देते हैं। और ये ईंट वही ईंट मतलब इंद्र है जिस पर भगवान खड़े हैं। और इसका एक और भी एक अर्थ मतलब ऐसा होता है कि ईंट मतलब इंद्र जो स्वर्ग मतलब स्वर्ग के राजा है, इंद्रिय भोग करते हैं करने के लिए मतलब जाने जाते हैं, हम उनको उसी से पहचानते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को मतलब कि भगवान के सेवा के लिए लगाते हैं।
योग में देखा जाए तो जो मतलब मूलाधार चक्र भगवान जैसे खड़े हैं वो मूलाधार चक्र पे खड़े हैं और दोनों हाथ जो कमर पे है उसको मतलब ईड़ा पिंगला नाड़ी जो मतलब बोला जाता है, मतलब कमर के मध्य से क्रॉस होके जाती है उसको ब्रह्म नाड़ी भी बोला जाता है। और दूसरी एक चीज जैसे भगवान को माउली भी कहा जाता है कि विठल विठू माउली बोला जाता है क्योंकि मतलब भक्त भगवान को मतलब भगवान पिता की तरह हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान क्योंकि भगवान माता के जैसे अपनी देखभाल केयरिंग कर रहे हैं और श्री विठल जी पुरुष होते हुए भी उनका प्रेम इतना शुद्ध है जैसे माता का होता है, इसीलिए उनको मतलब कि माउली बोला जाता है। और मतलब कोइंसिडेंट ऐसा भी है कि आज मदर्स डे है तो हम विठल जी के बारे में सुन रहे हैं, मतलब थोड़ा कथा करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और दूसरी एक बात मतलब ऐसी है कि मराठी में ईट को बोलते हैं वीट, तो इसीलिए उनको बोला जाता है विठल। ऐसे कहा जाता है कि भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं उनका निर्धारित लक्ष्य समय पूरा होने के बाद वे वापस चले गए, परंतु पंढरपुर जो भगवान है वो आज भी वहीं पे खड़े हैं। जब तक ये सृष्टि रहेगी, जीवन रहेगा, ये वहीं पे खड़े रहेंगे। और भगवान का कमर पर हाथ रखने का और भी एक उद्देश्य है, अर्थ है कि ये जो भवसागर यानी जन्म मृत्यु का जो गहरा सागर है उसमें हम जैसे लोग डूब रहे हैं, लेकिन भगवान श्री विठल जी के मतलब जो भी कोई सच्चे मन से शरणागत होके उनका दर्शन कर लेगा, ये जो भवसागर है जिसका उसका स्तर कमर तक हो जाएगा और वो जल मतलब कमर तक जो जल रहता है उसमें कोई डूबता नहीं है और आसानी से पार कर लेता है। तो ये वरदान है भगवान का पुंडलिक को, जहाँ ये थे हम, मतलब जहाँ हमको हम सबको यही प्राप्त हो गया है, हमको भी प्राप्त हो गया है, इसीलिए इस स्थान को पुंडलिकपुर कहा जाता है और बाद में पंढरपुर कहा गया। और हर आषाढ़ी एकादशी पर दूर दूर से भक्त वारकरी भगवान विठल जी का दर्शन लेने के लिए आते हैं। तो बोलो पंढरपुर धाम की जय, पंढरीनाथ की जय, हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से विस्तार से आपने बताया उस कथा के बारे में। तो बहुत पुण्यवान नगरी है पंढरपुर, हमारे बहुत बहुत पास में भी है, 4-5 घंटे का रास्ता है। तो अगर जब ये लॉकडाउन खुल जाए तो हम सोच सकते हैं कि हम अपना एक पिकनिक वहाँ पे पंढरपुर जा सकते हैं। अभी हम इच्छा तो जाहिर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब और किसी को कोई प्रश्न है इसके बारे में, या तो 5वें अध्याय के बारे में प्रश्न है किसी को? कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न है। प्रभु जी, आपने गुरुवार के सेशन में कहा था कि भगवान अपने शत्रु को भी एक समान भाव से देखते हैं, उनको भी वो मुक्ति प्रदान करते हैं, और ऐसा भी कहा था आपने कि उनका कोई शत्रु भी नहीं होता और मित्र भी नहीं होता, वो सबके लिए एक ही भाव रखते हैं। तो प्रभु जी अध्याय 4 और 3 श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना दिव्यज्ञान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी हो। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना मित्र बताया है प्रभु जी, तो ऐसा नहीं, तो एक्चुअली क्या है, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट अलग है ना माता जी। अभी जो भागवतम में हम चर्चा कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट से चर्चा कर रहे हैं कि भगवान जो भी कार्य करते हैं वो सबके लिए लाभदायी होता है। जैसे हम फ्राइडे को हमने चर्चा किया था कि भगवान सबके सुहृद हैं, इसका मतलब सब भगवान सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बता रहे हैं कि भगवान इवन जो दुश्मन होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको भी कल्याण करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात है। अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान आप जो बता रहे हैं 4th चैप्टर 30th श्लोक में,
तो यहाँ पे भगवान इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भगवद गीता जो है, जो भक्त लोग ही समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। ये कॉन्टेक्स्ट में बता रहे है ना। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे है तीसरा बोल रहे हैं ना, 30 नहीं 4 अध्याय 4 3 नंबर का श्लोक। 3 नंबर का। हाँ, स यावे महातेद्य योगो प्रोक्त परातन भक्तो सी में सकाचीति रहस्यम। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं रहस्य है, क्योंकि एक्चुअली भगवद गीता, इवन प्रभुपाद जो इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता में बोलते हैं कि एक्चुअली भगवद गीता समझने के लिए आपको एक भाव चाहिए, वो है कि कृष्ण को पहले भगवान मानना चाहिए, और दूसरा पॉजिटिव भाव चाहिए। अगर आप भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानोगे और भक्ति के रूप में भगवद गीता नहीं समझोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि स एवाय मया तेद्य योगो प्रोक्त परातना भक्तों से नहीं सका चेती रहस्य, मतलब इस रहस्य को समझने के लिए वो भक्त ही होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। एक्चुअली भगवान के लिए कोई दुश्मन और मित्र है ही नहीं, क्योंकि सब कोई भगवान से ही आया है ना। पर ऐसे कोई जीव होते हैं जो भगवान को मानना नहीं चाहते, और हम भी उसमें है एक्चुअली, इसीलिए तो हम ये भौतिक जगत में आए हैं। तो पर भगवान हमको दुश्मन नहीं मानते, या भगवान हमको ऐरा गैरा नहीं मानते, हम उनको मानते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज के कोई दुश्मन नहीं था, है ना, वो अजात शत्रु बोलते हैं उनको। इसका मतलब है कि उनका कोई दुश्मन नहीं था। तो आप बोलेंगे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, सारे कौरव तो उनको दुश्मन थे। तो युधिष्ठिर के नजरों से, युधिष्ठिर महाराज के नजरों से कोई दुश्मन नहीं था, उनके लिए सब सम थे। पर उनको मानने वाले दुश्मन भी तो थे, जैसे कौरव थे, तो उस एंगल से उनको दुश्मन थे। बट युधिष्ठिर उनको भी कभी दुश्मन उन्होंने माना नहीं। जब इवन लड़ाई होने के बाद भी वो रो रहे थे कि मेरे कारण इतने लोग मारे गए, और उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी की बहुत बहुत सेवा की उसके बाद भी, जब सबको मारा गया था, है ना। तो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चीजें हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान के कोई मित्र नहीं है या भगवान के कोई प्रिय नहीं है, ऐसे भगवान के प्रिय और मित्र तो बहुत है, और भगवान की नजरों के हिसाब से उनके लिए कोई दुश्मन नहीं है ऐसे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बताइए प्रभु जी, जैसे हम कहते हैं कि जो भी होता है हमारे साथ प्रभु की इच्छा से ही होता है, तो जो हमारे कर्म भी है वो सब प्रभु की इच्छा से ही होते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वो भी सब प्रभु की इच्छा से ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं अभी है। हम ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, आपको एक थोड़ा इंडिपेंडेंस दिया गया है, आपको एक क्या बोलते हैं उसको, स्वतंत्रता दी गई है कि आपको क्या करना है ना। तो आप अच्छा कर, जैसे अभी एक सेशन है ना, हम भगवद गीता का क्लास दे रहे हैं। अब इस क्लास में आना है नहीं आना है आपके हाथ में है। भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि भगवद गीता सुनो आप, है ना। तो ये आपके लिए, आपके पास स्वतंत्रता दी गई है कि आप कार्य कर सकते हो। पर अभी जब तक भगवान इसको अप्रूव नहीं करते हैं कोई कारण से, तब तक आप इस क्लास में आ पाओगे कि नहीं, ये डिपेंड करता। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्लास में जाना है, पर उसी समय कोई आपके रिलेटिव आगे घर पे, तो आप नहीं आ पाओगे। इसका मतलब क्या कि कोई कारण से, अब वो क्या कारण है वो तो भगवान ही जाने, और बहुत सारे उसके रीजंस हैं। पर आपकी डिजायर तो थी कि आपको क्लास अटेंड करना है, पर कोई कारण से आप अटेंड नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी डिजायर थी, आपको करना भी था, बट भगवान ने कोई और कारण से आपको वो क्लास अटेंड करने नहीं दिया। ऐसे बहुत बार होता है हमारा, जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं पर जा नहीं पाते हैं क्योंकि कोई कारण होता है, तो उसको बोलते हैं कि भगवान की इच्छा से होता है। इसका मतलब क्या है कि हम डिजायर करते हैं, हम इच्छा करते हैं, और परमात्मा जो है उसको इच्छा को सैंक्शन करता है या तो डिक्लाइन करता है, अप्रूव करता है या तो रिजेक्ट करता है। हाँ, तो इसके लिए एक श्लोक भी है, सर्वस्य चाहम हृदि संदविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदेश सर्वे, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी, मैं भूल रहा हूँ उसको। उपद्रष्टा अनुमंता च भोक्ता, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर सर्व परमात्मेति चापि उक्तो, लास्ट लाइन में भूल रहा हूँ। तो उपद्रष्टा अनुमंता मतलब सब कुछ देखने वाला परमात्मा है, अनुमंता मतलब अपूर्व करने वाला है परमात्मा। इसका मतलब है कि आपने इच्छा जाहिर की, उसके बाद परमात्मा उसको अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है, वो डिपेंड करता है बहुत सारे कारणों के कारण। जैसे आपने बोला कि अरे मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, अब मैंने भले ही इच्छा जाहिर की, बट परमात्मा बोलता है कि नहीं, अभी तो तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे पास इतना पुण्य नहीं। ऐसे तो एक्चुअली चाहे तो भगवान सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं, और बहुत बार वो क्या करते हैं, जीव की इच्छा के अनुसार करते हैं। पर हम इच्छा जाहिर करते हैं
जब तक बट कृष्ण अप्रूव नहीं करते तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, ये उसका इसका मतलब। समझ गए माता जी? जी प्रभु जी, पर फिर आजकल लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि अगर भगवान ने हमारे नसीब में भक्ति लिखी होगी तो हम अपने भगवान के भक्त बन ऐसा जाएंगे। नहीं, वो इंडिपेंडेंस दिया गया। एक्चुअली आपको मटेरियल इंडिपेंडेंस नहीं है बट स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस। मतलब कि हमारा जो भौतिक डेस्टिनी है कि आपको हमको पैसा कितने मिलने वाला है, कैसा पति मिलेगा, कैसा बच्चे मिलेंगे, कैसी बीवी मिलेगी, ये सब कुछ डिसाइडेड है आपके कर्मों के अनुसार। बट भक्ति में आना है कि नहीं आना ये आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपके डिजायर के ऊपर डिपेंड है। अब आप सोचिए ये क्लास में आना है कि नहीं आना आपके हाथ में। ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि नहीं मेरा नसीब में नहीं था इसलिए मैं जा नहीं पाया, ऐसा बोलते हैं लोग, बट ऐसे जरूरी नहीं है, आपके हाथ में। हाँ, अभी किसी ने अगर बहुत पाप किए, जैसे अभी दाऊद इब्राहिम है या ओसामा बिन लादेन है, अब आजकल के पॉलिटिशियन भी बहुत पाप करते हैं, वो इमीडिएटली भक्ति नहीं कर पाएंगे जब तक कोई शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जैसा भक्त उनको दया के कारण जाके भक्ति प्रदान करे, फोर्सफुली भक्ति प्रदान करे, तब तक वो भक्ति में नहीं आ पाए, क्योंकि उनके पास पुण्य नहीं है। भगवान बोल रहे हैं 7वें अध्याय में 28वें श्लोक में, तेषाम ते अंतकृतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह मुक्त्वा भजन्ते माम दृढ़व्रत। जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे एक हद तक, तब तक कोई भक्ति नहीं कर पाए। तो भले लोग कितना भी बोलेंगे नहीं नहीं मेरे नसीब में भक्ति नहीं करना, ऐसा नहीं है, उनके हाथ में होता है, पर वो उसका जो स्वातंत्र का यूज है वो नहीं करता। वो लोग क्या करते हैं कि नहीं मूवी देखते हैं, कोई और कुछ करता है और वो भक्ति में नहीं आता। ठीक है माता जी? प्रभु जी एक और बात था, जो चौथा है अध्याय में 34 वाला श्लोक है। हाँ, एक्चुअली मैं हमारा एक बुक पढ़ी थी। हाँ जी, मैं साई चरित्र पढ़ी थी, तो उसमें ये श्लोक का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, तो थोड़ा आप इसके बारे में बताएंगे क्या प्रभु जी? क्या श्लोक के बारे में बताना है? और थोड़ा उसका डिटेलिंग, क्योंकि इसमें एक परिप्रश्न है, सेवा के बारे में है। तो अर्जुन को कृष्ण भगवान क्यों कहते कि अपने से जो बड़े हैं उनको सेवा करना चाहिए, किस प्रकार की सेवा के बारे में वो बोलना चाहते हैं? और प्रश्न के पर परिप्रश्न का वो क्यों लगाया है? प्रश्न पूछना और परिप्रश्न में क्या फर्क है? हाँ, एक मिनट। हाँ, तो मैं ये श्लोक शेयर कर रहा हूँ ताकि सब लोग देख पाए इसको। तो ये है तद्विधि प्रणिपाते है ना, परिप्रश्न से हो। तो आप अगर यहाँ पे उसका अर्थ देखेंगे, परिप्रश्न मतलब क्या है? सबमिसिव इंक्वायरी। मतलब अगर कोई चैलेंजिंग, अभी जैसे आपने प्रश्न पूछा एकदम नम्रता से पूछा है ना, तो अगर कोई और चैलेंज से पूछ सकता है। यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है? क्यों लिखा है ऐसे? ये क्या हो गया? चैलेंज से हो गया। और आपने जैसे पूछा ये सबमिसिव इंक्वायरी हो गया, मतलब नम्रता से पूछा। तो परिप्रश्न मतलब नम्रता से पूछना, क्योंकि जब कोई गुरु से प्रश्न पूछता है, जब तक वो नम्रता से नहीं पूछेगा तब तक उसको आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु से जैसे कोई वाटरफॉल होता है ना, वाटरफॉल क्या होता है? ऊपर से नीचे आता है। तो इसीलिए ज्ञान भी ऊपर से नीचे आता है। तो जैसे गुरु होता है कोई, तो गुरु अगर जब शिष्य को ज्ञान देता है तो वो ऊपर से नीचे आता है। इसका मतलब है कि बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को ज्ञान दे रहा है। तो इसीलिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न नम्रता से और पूरे क्या बोलते हैं शरणागत भाव से पूछना चाहिए, तभी उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। क्योंकि आप एक गुरु से जो शुद्ध भक्त है उससे प्रश्न पूछ रहे है ना, तो इसलिए परिप्रश्न बोला गया। प्रश्न बोलते तो फिर वो कोई भी क्वेश्चन होता, तो इसका मतलब ये है। और दूसरा क्या प्रश्न था माता जी आपका? हाँ प्रभु जी, सेवा मतलब वो किस प्रकार की सेवा के बारे में बात करना चाहते हैं? हाँ, यहाँ पे सेवा वो गुरु के बारे में कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे गुरु के अलग अलग प्रकार से सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसली एंड रेंडर सर्विस इनटू हिम। मतलब गुरु से प्रश्न पूछो कि भाई क्या करना चाहिए मेरे जीवन में, अपने ये इतने कष्ट क्यों हो रहे हैं, और भगवान कौन है, मेरा और भगवान के साथ नाता क्या है, ये सारे प्रश्न हो गए है ना। और सेवा क्या बोल रहे हैं? सेवा मतलब कई तरीके से हम भगवान की और गुरु की सेवा कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए अभी गुरु आप कंसिडर कर सकते हैं शिला प्रभुपाद, जिन्होंने हमें भगवद गीता का ट्रांसलेशन दिया है, इस्कॉन का फाउंडेशन फाउंड किया है। तो उनकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं? पहले सेवा हम कर सकते हैं कि जो गुरु हैं, शिला प्रभुपाद हमारे लिए गुरु हैं, उनके किताबों को पढ़ें,
उनके इंस्ट्रक्शंस को सुने, ये पहली सेवा हो। दूसरी सेवा है कि इंस्ट्रक्शन में जो लिखा हुआ है उसका पालन करें। जैसे अभी श्रील प्रभुपाद इसके इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि आप यू चैंट हरे कृष्णा, रोज आप 16 माला करो, रोज भगवद गीता पढ़ो, ये बोल रहे हैं, तो उसका पालन करना, तो ये सेवा हो गया। तीसरा, प्रभुपाद कई सारे पर्पट्स में लिखते हैं कि भगवान की आराधना करो, घर में एक फोटो रखो कृष्ण का, उसकी आराधना करो, ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया कि आप घर में जो भी पकाते हो तो भगवान कृष्ण को ऑफर करो, ये चौथा हो गया। तो ये सब चीजें करने से हम डायरेक्टली भगवान कृष्ण की और हमारे गुरु महाराज हैं अभी के लिए श्रील प्रभुपाद, उनकी हम सेवा करें। तो सेवा अलग अलग कर सकते हैं, उनके शरीर के भी कर सकते हैं, पर अभी श्रील प्रभुपाद तो इस अभी धरातल में नहीं है, और आप में से कई लोगों ने अभी तक गुरु का चयन नहीं किया है, तो तब तक हम पर्सनल सेवा नहीं कर पाएंगे। बट पर्सनल सेवा भी कर सकते हैं गुरु की, अगर हमें मौका मिले तो। बहुत मुश्किल से मौका मिलता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब थे, उनके गुरु, उनके शिष्य जो थे, उनका मसाज करते थे, उनके लिए खाना बनाते थे, उनके लिए कई सारी चीजें करते थे, तो वो सेवा हुई। तो कई प्रकार की सेवा हो सकती है, बट बेसिक सेवा यह है कि हम इंस्ट्रक्शन सुने उनका, उसका पालन करें और हमारे जीवन में उसको उतारने का प्रयत्न करें। और श्रील प्रभुपाद ने और एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, मतलब जो भी आपको दिखे, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनको कृष्ण के बारे में बताओ, जितना आपको पता है उतना बताओ। और आप बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, हम क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो आप उनको इस प्रोग्राम में लेके आओ, आप उनको भगवद गीता दे दो, भागवतम दे दो, ये भी एक प्रकार की सेवा हो सकती है। ठीक है माता जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और हरे कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। अभी आपने जैसे भक्ति का बताया कि भक्ति एक डिजायर से, वो अपनी एक फ्री विल दी हुई है भगवान ने, इच्छा शक्ति अपनी। तो जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं, कभी भक्ति पूर्व जन्म के फल के रूप में भी मिलती है। जैसे ये हमने रिसेंटली एग्जांपल देखा, पंकज आंगिरी प्रभु जी मायापुर में, वो तो लंदन में रहने वाले थे और इतनी कम उम्र में वहां से यहाँ आए और प्रभुपाद के इतने बड़े, बहुत बड़े डिवोटी बन गए। तो कोई भक्ति उनकी पूर्व जन्म की संचित थी क्या? यस यस, उनकी ये भक्तों की पूर्व संचित है, क्योंकि बहुत एडवांस डिवोटी थे लोग, ये बहुत उच्च कोटि के डिवोटी हैं। 50 साल एक ही सेवा करना, वो भी यूके से जाके मायापुर में, इतना आसान नहीं, और वो भी एक दृढ़ता से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रहना इतना आसान नहीं है। तो उनकी सेवा जो है, उनकी भक्ति पूर्व कर्मों से है, उनकी पूर्व संचित भक्ति बोल सकते हैं आप, और उनको खास भेजा गया था सेवा करने के लिए प्रभुपाद की, इसलिए वो आए थे। पर कई बार वैसी भी भक्ति होती है, और जैसे शुद्ध भक्त है श्रील प्रभुपाद, उनकी दया से भी कभी कभी भक्ति हमें मिल सकती है। तो वो कैसी मिली है, क्या मिली, वो तो जानना बहुत मुश्किल है, पर वो भी एक प्रकार है ऐसे। ठीक है मतलब। यस प्रभु, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण प्रभूजी। येस पद्मनाथ। प्रभूजी, तुम्ही सुरुवातीला ते जय जगदीश हरेचं जे गीत घेतलं होतं ते बुक मध्ये काय नाहीये सापडत, तुम्ही पाठवतो, मी व्हॉट्सअपवर पाठवतो। हाँ, व्हॉट्सअपवर व्हिडिओ हे पाठवतो, तो पुस्तक पाठवतो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। जिनके बारे में भी हर्षा माता जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है माता जी। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है सभी को? यस प्रभु जी, आपका आ रहा है माता जी का। हाँ जी आ रहा है प्रभु। हाँ विजेता माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है? लो। हाँ अभी आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मैंने भी थोड़ा उनका रिसर्च किया था। लास्ट वीक उनका बहुत चला था व्हाट्सएप पे, क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और सब लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो वो 2 जुड़वा भाई है, दोनों वहाँ पर मायापुर में आए हुए हैं, और वो नरसिम्हा अवतार की बहुत बड़े भक्त हैं। करेक्ट बराबर। वो नरसिम्हा भगवान को बहुत पूजा करते थे। उनसे रिलेटेड उनके 2-3 इंसिडेंट्स भी मैंने फेसबुक पे पढ़े थे कि किस तरह से उनकी भक्ति करने से उन्होंने कई लोगों की जान भी बचाई थी। कोई एक्सीडेंट वगैरह थी। तो जैसे आप हमें कहते हैं कि हमने कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए, फिर मायापुर में जब ये इस्कॉन मंदिर है, तो वहाँ पे नरसिम्हा अवतार की पूजा होती है। और ऐसे भी कहा जाता है ना कि जो भगवान के, अगर हम जैसे ये नरसिम्हा अवतार उनका क्रोध से भरा था, जैसे वो गुस्से में दिखते हैं उसमें, ऐसे भी हो सकता है ना कि हम उनके क्रोध रूप की पूजा करेंगे तो हमारे अंदर भी क्रोध बढ़ सकता है। और कृष्ण भगवान एकदम निर्मल,
नहीं, उनके निर्मल अवसर थे। हाँ, उन नरसिंह भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में जो बाधाएं आती हैं वो निकल जाएं। जैसे गणपति जो है, गणेश भगवान, वो नरसिंह भगवान से शक्ति अपनी प्राप्त करते हैं, इसीलिए गणपति को भी हम बोलते हैं कि वो विघ्नहर्ता है। वैसे ही नरसिंह भगवान भी सारे विघ्नहर्ता, सबके विघ्नहर्ता है, पर गणपति उनकी शक्ति इनसे लेते हैं, नरसिंह भगवान से। आप ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, तो उसमें लिखा हुआ है कि गणपति भगवान नरसिंह से शक्ति लेते हैं। तो एक्चुअली मायापुर में सिर्फ नरसिंह भगवान नहीं है, आप अगर मायापुर के वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पे राधा कृष्ण है, अष्ट सखियां हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके पांचों अवतार हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, वो सारे पांचों अवतार, तो तीनों विग्रह हैं माता जी। और नरसिंह भगवान की इसलिए किया वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे 20-30 साल पहले काफी गुंडों ने वहाँ पे तबाही मचाई थी और मंदिरों में आके वो अटैक कर रहे थे, तो इसीलिए वहाँ पे नरसिंह भगवान का पूजा होती है ताकि मंदिर के भक्तों को उससे प्रोटेक्शन मिले, तो इसीलिए वहाँ पे होती है। बट ऐसे कुछ भक्त होते हैं जिनका भाव ही नरसिंह भगवान, जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो उनका भाव नरसिंह भगवान की तरफ होता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नरसिंह भगवान और कृष्ण में ज्यादा फर्क नहीं, भले ही नरसिंह भगवान कृष्ण के अवतार हैं, पर हमारे लिए ज्यादा फर्क नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है प्रभु जी, हम गए थे मायापुर। अच्छा। तो मायापुर ये जो धाम है, ये वास्तविक बड़ा चमत्कारिक धाम है। वहां जाने के बाद जो है भक्ति एकदम डीप रूटेड हो जाती है। यस, क्योंकि वो दया का धाम, औदार्य धाम। हाँ, औदार्य नहीं है, कृपा धाम है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। सॉरी बट एक और सवाल था, क्योंकि लास्ट वीक मैंने थोड़ा पढ़ा था, तो शीला प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ा था कि उन्हें पॉइजन देके उनका डेथ हुआ था। एक्चुअली क्या है, यूट्यूब में और गूगल में कई सारे वीडियोस सर्कुलेट होते हैं, तो जब से शिला प्रभुपाद गए हैं तब से कई अलग अलग लोग इस्कॉन से बाहर निकल गए कोई कारण से, या एक्चुअली कई लोग शिला प्रभुपाद से भी नाराज थे, या कोई गुरु महाराज से, मतलब कोई और शिष्यों से नाराज थे। तो इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर काफी चर्चा हुई है, और शिला प्रभुपाद ने ऐसे 2 बार बोला था, पर उसका एक्चुअली मीनिंग ये था कि पॉइजन मतलब उनको कभी भी एलोपैथिक दवा नहीं लेनी थी, वो कभी भी एलोपैथिक दवा लेते नहीं थे। तो कई शिष्यों ने उनको ठीक करने के लिए एलोपैथिक दवा दी थी, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि मुझे पॉइजन दिया गया है। एक्चुअली उसका में कोई तथ्य नहीं है। और जो भगवान के भक्त हैं, ऐसे शुद्ध भक्त हैं, उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। जैसे अभी ये पंकजांगी प्रभु को कोरोना होकर चले गए, ये तो निमित्त था भगवान के, और कोई धाम में शिला प्रभुपाद को सहकार्य करने के लिए वो चले गए हैं पंकजांगी प्रभु, तो ये तो निमित्त, कोरोना एक निमित्त है भगवान के लिए। भगवान के जो भक्त होते हैं उनको तो भगवान कोई भी परिस्थिति में बचाते हैं। तो अगर प्रभुपाद को कोई अगर पॉइजन देने का प्रयत्न करते तो भगवान आराम से बचा सकते थे, तो बचाया भी था उन्होंने, तो उसमें कोई तथ्य नहीं है। तो कई सारी चीजें जो यूट्यूब में आती हैं, गूगल में आती है, उसमें ज्यादा तथ्य नहीं होता है, अनलेस ऑथेंटिकली हमें पता चले। तो वो जहां तक मैंने स्टडी, क्योंकि मैंने भी, आप जैसे बता रहे हो, मैंने भी 2008 में इसके बारे में स्टडी किया था, उसके बारे में मैंने कई भक्तों को पूछा, तो उन्होंने बोला कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। एक्चुअली आप अगर श्री प्रभुपाद का एक लीलामृत करके है, 7 किताबों का वॉल्यूम्स का एक किताब आता है, उसमें काफी विस्तार में प्रभुपाद के बारे में बताया गया है, और उनके शिष्य उनको बहुत चाहते थे। एक भी शिष्य ऐसा नहीं था कि उनसे विमुक्त था, सारे शिष्य अपने जान से चाहते थे, जान से भी ज्यादा चाहते थे। तो ऐसा अगर कोई करे तो इस पे ऊपर विश्वास रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ओके। तो और कोई प्रश्न नहीं थे, यहीं पे विराम देंगे। वासुचित प्रभु, अनाउंसमेंट कुछ करना है आपको?